लास्ट डे हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे। कैपेसिटर में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है और क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है, कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेट भर देने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब जो टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है उस टॉपिक की बात करें तो कैपेसिटर का बचा हुआ पोर्शन। कैपेसिटर में बात करें तो दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक टॉपिक बचा हुआ है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर किस तरीके से ज्वाइन करे जाते हैं सीरीज में और पैरेलल में। और इसके बाद दो कैपेसिटर को पैरेलल में ज्वाइन करके आप लोगों से पूछा जाएगा हाउ मच इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, हाउ मच इज कॉमन पोटेंशियल एंड हाउ मच इज चेंज इन एनर्जी। ये तीन चीज़ें आप लोगों से पेपर में पूछी जा सकती हैं। देखो कैपेसिटर से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल की बात करें तो कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल या तो फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज, इन सब चीज़ों से न्यूमेरिकल जो हमने अभी आप लोगों को बताई। तो लास्ट डे तक हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पढ़ लिए और ये भी देख लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर एक थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जाए तो कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, चलो ठीक। तो अब हम लोगों को बात करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मान लीजिए अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक, एक बैटरी के साथ हम इसे ज्वाइन करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से चार्ज होगा। हम लोगों ने एक बैटरी ले ली और एक बैटरी के साथ इसे ज्वाइन कर दिया। जैसे ही हम लोग बैटरी के साथ ज्वाइन करके स्विच ऑन करते हैं, यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस का चार्ज जाके इस बैटरी को मिल जाता है और सिमिलरली निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है सामने वाली प्लेट पर। बराबर मात्रा में प्लस का चार्ज चल के निगेटिव टर्मिनल के पास पहुंच गया और एक बार कैपेसिटर फटाक से चार्ज हो गया। ठीक, इस तरह से मान के चलते हैं कि दोनों प्लेट्स पर चार्ज बराबर है और जब बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं तब दोनों प्लेट्स पर चार्ज बराबर होता भी है। ठीक है, तो मान लो कि दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर चार्ज कैसा है, बराबर। अब एक बार जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया तब होता क्या है कि चार्ज का फ्लो फटाक से रुक जाएगा। मीनिंग पॉजिटिव, अब यहाँ पर बैटरी से ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज जा रहा है और ना तो नेगेटिव टर्मिनल पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। तो इस जगह पर जब फ्लो ऑफ चार्ज रुक गया तो आप लोगों से अगर मान लीजिए पेपर में ये भी पूछा जाए कि 3-4 ऑप्शन दे दें, विच डिवाइस कैन ब्लॉक डीसी करंट। अब एसी करंट वाले चैप्टर में बताया था इंडक्टर कॉइल एसी करंट को रोकती थी। यहाँ पर मान लीजिए पेपर में आया विच डिवाइस कैन ब्लॉक एसी करंट, और आप लोग 4 ऑप्शन को देख रहे हो। पहले ऑप्शन में रेजिस्टेंस रखा है, दूसरे में कैपेसिटर, तीसरे नंबर पे इंडक्टर कॉइल और चौथे नंबर पे मान लीजिए सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह कोई रख दिया हम लोगों ने। तो आप लोग फटाक से बोल दो कि सर कैपेसिटर वो डिवाइस है जो डीसी करंट को ब्लॉक कर देगी। समझ गए आप लोग। तो कैपेसिटर हम लोगों के पास ऐसे आता है। अब देखो एक कैपेसिटर में 2 एंड पॉइंट होते हैं, एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा एक हम लोगों ने जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है और दूसरा जो निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है। मान लीजिए अपने पास एक कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट्स हो गई और ये दोनों एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस C1, इसे आप लोग एक दूसरे कैपेसिटर के 1 एंड पॉइंट के साथ जोड़ देते हो। फिर इसे आप लोग किसी तीसरे कैपेसिटर के साथ उसके एक एंड पॉइंट से जोड़ देते हो। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव कैपेसिटर्स को देखो तो दोनों में 1 एंड पॉइंट कॉमन है। हम लोग बोलेंगे सर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन एंड टू एंड कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और हम लोग इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग एक काम करते हैं, एक बैटरी के साथ इसे ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एक बैटरी के साथ इसे ज्वाइन किया और मान लीजिए स्विच लगा दिया, स्विच को लगा करके हम स्विच को ऑन करेंगे तो हम लोग ये पाते हैं कि यहाँ से कुछ चार्ज आगे गया, क्यू कूलम का चार्ज आगे गया। इस पॉजिटिव टर्मिनल को क्यू कूलम का चार्ज मिला, इसने सामने वाली प्लेट पर बराबर अमाउंट का निगेटिव चार्ज इंड्यूस किया और पॉजिटिव चार्ज को रेपल करके इधर भेज दिया। इसने निगेटिव चार्ज इंड्यूस किया और पॉजिटिव चार्ज को रेपल करके इधर भेज दिया। इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और बचा हुआ पॉजिटिव चार्ज चल के इस कैपेसिटर के पास इस बैटरी के पास आ गया। तो आप लोग यहाँ पर ये पा रहे हो कि क्यू कूलम का चार्ज इसको मिला, तो क्यू कूलम का चार्ज इसको भी मिला और क्यू कूलम का चार्ज इसको भी मिला। और जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गए तो तीनों में चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, मीनिंग करंट भी फटाक से ब्लॉक हो गई। सोचने वाली बात यह है कि पेपर में अगर आपसे यही पूछ लिया जाए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, which of the following quantity in parallel plate, which of the following quantity in series combination is constant, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाए तो यहाँ पर तीनों कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखो बच्चा एक बात समझो, ये जो पहला कैपेसिटर है वो जुड़ा हुआ है पॉइंट AB के क्रॉस, दूसरा जुड़ा हुआ है पॉइंट BC के क्रॉस और तीसरा जुड़ा हुआ है पॉइंट CD के क्रॉस। अगर हम पूछें कि पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, देन यू विल से सर VAB, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B।
इधर आप लोग बोलोगे सर VBC दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, और इधर आप लोग बोलोगे VCD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D। समझ गए आप लोग। फिर हम लोग आपसे ये पूछे कि ठीक है हम एक काम करते हैं कि मान लीजिए ये कैपेसिटेंस C1, ये कैपेसिटेंस C2 और ये कैपेसिटेंस C3, हमने इन तीनों कैपेसिटेंस को हटा करके पॉइंट A और D के अक्रॉस एक बड़ा कैपेसिटर लगाया जिसका कैपेसिटेंस C है, और जो बिल्कुल सेम फंक्शन करता है जैसे कि ये कैपेसिटर कर रहे थे। सेम फंक्शन करने का मतलब क्या है, इन तीनों कैपेसिटर ने मिलकर चार्ज कितने कूलम का बाहर निकाला, Q कूलम का, और इस कैपेसिटर ने भी अकेले Q कूलम का चार्ज बैटरी से निकाल दिया। होता क्या है, इस जगह पर Q कूलम का चार्ज, इधर निगेटिव Q कूलम का चार्ज, और बचा हुआ प्लस इंड्यूस होके बैटरी के पास आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बोलेंगे सर देखो ये तीनों मिलके जैसा फंक्शन करते हैं वो अकेला वैसे ही फंक्शन करता है, तो ये जो कैपेसिटेंस C है वो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहा जाएगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब जरा बच्चा एक काम करो, यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों पोटेंशियल को जोड़ के देखें, VAB, VBC और VCD, इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करें तो आप बोलोगे सर VAB का मतलब है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, VBC का मतलब है B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और VCD का मतलब है C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सब तो कैंसिल होने वाले हैं, बचेगा आपके पास VA माइनस VD, जो आप लोगों के पास हो जाएगा VAD। अरे बोलो कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तो फिलहाल इतनी चीज चाहो तो पेपर में कॉम्बिनेशन का वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आप लोग थोड़ा बहुत चाहो तो अपने आंसर को ऐसे अच्छे से लिख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो खैर हम लोग ये मान के चलते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VAD, ये बराबर होगा पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस तीसरे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू बनता है Q बाई C। इस कैपेसिटर की बात करें, चार्ज इस पर भी Q है और कैपेसिटेंस इसका C है। VAB के अक्रॉस इधर आ जाओ तो चार्ज इस पर Q है और कैपेसिटेंस C1, चार्ज इस पर Q है दूसरे वाले पर, कैपेसिटेंस C2, और तीसरे कैपेसिटर पर चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C3। Q कॉमन लेके काट दीजिए, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आप लोगों के पास हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या मेरी बात आप समझ पाए? क्या मेरी बात आप समझ पाए? तो ये हम लोगों के पास हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, लगे हाँ तो पैरेलल का भी देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग पैरेलल का भी देख करके हम लोग फिर आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए एक मिनट, देखिए आपके पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी के साथ ज्वाइन किया, बैटरी से Q कूलम का चार्ज निकला और कैपेसिटर फटाक से चार्ज हो गया। इसका कैपेसिटेंस लेट से C है और इसे आप लोगों ने पॉइंट A और B के अक्रॉस जोड़ा हुआ है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज AB। इसने कितना चार्ज निकाला? Q। आप लोगों ने एक काम किया, 3 अलग अलग कैपेसिटर लेकर आए, ठीक है, और इन तीनों अलग अलग कैपेसिटर्स के साथ आप लोगों ने एक बैटरी को ज्वाइन कर दिया। 3 अलग अलग कैपेसिटर लेकर आए और इन तीनों कैपेसिटर्स के साथ आप लोगों ने एक बैटरी को ज्वाइन कर दिया, सेम बैटरी को ज्वाइन किया। पहले कैपेसिटर ने बोला कि हम चार्ज निकालेंगे Q1, दूसरे ने कहा हमें चाहिए Q2 और तीसरे ने कहा हमें चाहिए Q3, क्योंकि तीनों डायरेक्टली बैटरी से जुड़े हुए थे तो अपनी मर्जी का चार्ज ये लोग बैटरी से ले सकते थे। हम लोगों ने ये पाया कि ये तीनों चार्जेस Q1, Q2 और Q3 मिला के बराबर में आता है Q, जो ये कैपेसिटर अकेले ही चार्ज को निकाल रहा था। मीनिंग ये तीनों मिलके इस कैपेसिटर के जैसा फंक्शन करते हैं। हमने चलो इनको भी AB पॉइंट के अक्रॉस ही जोड़ा हुआ था, कैपेसिटेंस C1, इसका C2 और इसका C3। इधर बात करोगे VAB, इधर बात करोगे VAB, और इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस VAB। क्यों? ये AB पॉइंट के अक्रॉस जुड़े हुए हैं।
तो आप पा रहे हो कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, सॉरी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वो सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग बात करें तो 4 सेम होगा। ठीक, अब हम तुमसे पूछे कि ये बताओ यहाँ पर Q इज इक्वल टू, देन यू विल से सर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये टर्म आने वाला है। Q की बात करें तो आप लोग जानते हो सर चार्ज इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा। इस कैपेसिटर की बात करो कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस VAB। Q1 की बात करो कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल डिफरेंस VAB। Q2 की बात करो कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल डिफरेंस VAB। और तीसरे की बात करो तो C3 पोटेंशियल डिफरेंस VAB। आप VAB कॉमन लेके काट दीजिए, यू विल गेट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यू हैव जस्ट नॉर्मल एडिशन, हम लोगों को अलजेब्रिकल एडिशन कर देना है और हम लोग फाइनल कैपेसिटेंस अपना पता कर लेंगे। समझ गए? कॉपी निकालो, कुछ सवाल कराएंगे। ठीक है, देखो बच्चा, अब इतने पहली बार तो आप सवाल लगा नहीं रहे हो जो बिल्कुल हम 3 कैपेसिटर पहले सीरीज में लगा के दें और फिर पूछे कि बताओ कॉमन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, फिर 3 पैरेलल में लगा के दें तो फिर पूछे बताओ इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना होगा। तो आप लोग ये काम तो कर ही लोगे। हम उनकी बात करते हैं जैसे कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम आपको एक नेटवर्क देते हैं, मैं बताओ यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना होगा। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सारे कैपेसिटेंस है सी। पेपर में आपको नंबर मिलेगा। अब हम जितने भी कैपेसिटेंस बाने सबका कैपेसिटेंस आप लोग सी रखिएगा। अलजेब्रिकल आंसर निकालो, पेपर में जब आंसर आएगा, पेपर में 2। देखो, तो अगर हम लोग यहां पर बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो आप लोग इस जगह पर 1/c प्लस 1/c इज इक्वल टू 1/c डैश मान लो। ठीक है, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आपके पास कितना आएगा, C/2। कर लोगे? इन दोनों का भी इक्विवेलेंट निकालो, कितना आएगा, C/2। फिर ये C/2 और ये C/2 पैरेलल जुड़ा हुआ है, और इस पैरेलल को सॉल्व करके आप लोग कितना निकालोगे, C/1, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 करिएगा, C/2 प्लस C/2 कितना आएगा, C। ये C और ये C किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो आप लोग जब 1/c करिएगा तो ये कितना बनेगा, C/2। और ये C और ये C/2 पैरेलल जुड़े हुए हैं, पक्की बात। तो इनको नॉर्मली आप जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3C/2। कितना आंसर आएगा, 3C/2। चलो एक आध और करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3C/2 आएगा। इधर देखो, ठीक है, चलो ठीक। अब मैं बताऊं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस,
3C आंसर आया, 5C/3, 5C/3। आया कितना? 5C/3। चलो ठीक, देखो इन तीनों को आपने सीरीज में जोड़ा, आंसर कितना बना? C/3। इन तीनों को सीरीज में जोड़ा, आंसर कितना बना? C/3। पैरेलल जोड़ दिया, बन गया 2C/3। ये कर लिए थे ना। और इस 2C/3 को C के साथ पैरेलल में जोड़ोगे तो आंसर बनेगा 5C/3। कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो चलो अब एक काम करो, चलो थोड़ा नंबर मान लेते हैं की बार, जैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा क्वेश्चन बदल रहे हैं और थोड़ा सा काम आपके लिए भी बदल रहा है। आप लोगों को एक कैपेसिटर मिला जिसका कैपेसिटेंस है 4 फैरेड। कितना मिलेगा? अब जितने भी कैपेसिटर मिले सबका कैपेसिटेंस आपको 4 फैरेड मानना है। वही पुराने टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, और 16 वोल्ट की बैटरी है। आपको हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताना है। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चलो हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। हमने कहा था कि हर एक कैपेसिटर 4 फैरेड का है। इन दोनों को आप सीरीज में सॉल्व करोगे 2 आएगा, 2 और 4 को पैरेलल सॉल्व करोगे 6 आएगा, 6 और 4 को आप लोग जब सीरीज में सॉल्व करोगे तो 1/6 + 1/4 = 1/c कर लो। एलसीएम आ जाएगा 12, ये बचेगा 2, इधर आएगा 3, 1/c, और c = आ जाएगा बेटा 12/5। कितना आंसर आएगा? 12/5। अब जरा देखो बैटरी से टोटल चार्ज निकला कितना, तो Q = CV फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज बेटा 16 × 12/5, कैपेसिटेंस कितना आया? 12/5। आप मल्टीप्लाई यहां पर कर लीजिए, तो 16 दूनी 32, 2 हासिल लगा 3, 16 × 16 3 19, 192/5 कूलम। कितना चार्ज निकलेगा? 192/5 कूलम। समझ गए? अब देखो यहां पर चार्ज चल के आएगा, इधर चार्ज को कितने रास्ते दिखाई पड़ेंगे? 2। अगर ऊपर Q1 कूलम का चार्ज गया तो नीचे कितना जाएगा? तो आंसर है बचा हुआ चार्ज 192/5 इंटू Q1, सॉरी इंटू बोला मैंने, -Q1। बचा हुआ चार्ज इतना चला जाएगा। अब ये दोनों मिला के और ये अकेला पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। और सीरीज की खास बात यह है कि अगर इस पर चार्ज Q1 आएगा तो इस पर भी चार्ज कितना आएगा? Q1 आएगा, Q2 नहीं आने वाला। समझ गए? एक काम करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, इन दोनों में अलग और इसमें अलग। चलो ठीक, इसके अक्रॉस वोल्टेज V और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V। इधर बेटा V = क्या होता है? Q/C। Q की वैल्यू, इधर चार्ज है 192 - Q1 और इसके बटे में 5 और पूरे के अपॉन में हो जाएगा 4। इधर बच्चा बात करोगे तो V = Q/C लगाओगे, 4 तो इधर Q1 आया है, और अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो इन दोनों का मिलके जो कैपेसिटेंस है दैट इज 2। इसे सॉल्व कर लो, ये 2 आएगा, 2 को इधर भेज दो तो हम लोगों के पास हो जाएगा 192/5 - Q1 = 2Q1, माइनस का Q1 उधर चला जाएगा, प्लस का 9 1 10 12, ठीक हो जाएगा 3Q1, और Q1 की वैल्यू आ जाएगी, आप 3 का इधर डिवाइड कर लेना, 3 6 18 और 3 4 12, 64/5। कितना आ जाएगा? 64/5। तो इस पर चार्ज है 64/5, इस पर भी चार्ज है 64/5, यहां पर निकालना है तो 192/5 में से आप 64/5 को घटा दो। ठीक है, 12 में 4 गए 8 बचा, और 18 में 6 गए तो 12 बचा। 128/5 इस पर चार्ज आ जाएगा, सॉरी इस पर चार्ज आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? अब सोचो, इन दोनों का चार्ज यहां पर मिलेगा और चल के आगे आएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। बैटरी से चार्ज निकला कितना था? कहाँ गया? 192/5, कहाँ कहीं तो निकाले थे, ये निकाले थे 192/5, तो इस पर रहने वाला है 192/5 कूलम का चार्ज। ठीक है, अब मान लो पूछे कि बताओ इस पर नेट चार्ज कितना है, तो क्या आंसर दीजिएगा? 0। किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर नेट चार्ज हमेशा कितना होता है? 0। ये तो उस चार्ज की बात कर रहे हैं जो इसकी एक प्लेट पर चार्ज है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा न्यूमेरिकल कर लेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को? तो हम ऐसा न्यूमेरिकल और फर्दर नहीं करवा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि चैप्टर खत्म हो जाए, अपना किताब से न्यूमेरिकल निकाल के करिए, मॉडल पेपर से न्यूमेरिकल करिए। एक बात और समझ लो,
कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को कंबाइन किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो कैपेसिटर में भी किरचॉफ्स लॉ लगाया जाता है। वो जब हम लोग किरचॉफ लॉ पर पहुंचेंगे तब उन्हें देखेंगे, जब रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का कलेक्टिव न्यूमेरिकल साथ में देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट विल हैपन इफ वी ज्वाइन टू चार्ज, मतलब पहले से चार्ज कर लो, चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होगा अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि पहले से चार्ज है उनको अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो क्या होने वाला है। ठीक, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो आप लोगों के पास चलो एक कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है C1, सॉरी कैपेसिटेंस C1, चार्ज इस पे Q1 और पोटेंशियल डिफरेंस की प्लेट के क्रॉस है V1। एक दूसरा कैपेसिटर आप लोग लेकर आए जिस पर चार्ज है C2, कैपेसिटेंस है C2, चार्ज है इस पर Q2 और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है V2। ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये निगेटिवली चार्ज। आपने दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया आपस में, तो है क्या कि एक कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और दूसरे पर कम है। चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, दोनों के बीच में चार्ज फ्लो होने लगेगा और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या दोनों प्लेट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है वो ऐसा कुछ होगा। आप दोनों को ज्वाइन किए हुए हो, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2, लेकिन दोनों पर पोटेंशियल कितना हो चुका है V। हम चार्ज की बात नहीं कर रहे क्योंकि ऑब्वियस है एक कैपेसिटर से चार्ज निकल के दूसरे में गया होगा तो हम Q1 Q2 नहीं बोल सकते। मान लो कि कुछ चार्ज डेल्टा Q फ्लो हो गया है। कितना फ्लो हो गया? डेल्टा Q। इस पर चार्ज था Q1 और मान लेते हैं कि इससे डेल्टा Q चार्ज चला गया तो इस पर चार्ज बचेगा Q1 माइनस डेल्टा Q, और इस पर चार्ज था Q2 तो इसमें डेल्टा Q चार्ज आ गया तो Q1 प्लस डेल्टा Q। याद रखो ये Q1 माइनस डेल्टा Q और Q2 प्लस डेल्टा Q बराबर नहीं होंगे। चार्ज कितना ये हम कभी नहीं होता है कि दो बॉडीज को जोड़ा और तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा जब तक चार्ज बराबर ना हो जाए, ना जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो पोटेंशियल बराबर हो गया फिर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा, चाहे दोनों कैपेसिटर पर चार्ज सेम हो चाहे तो अलग अलग हो। क्या मेरी बात समझ गए? नंबर एक टर्म आप लोगों से ये पूछा जाएगा सर ये कॉमन पोटेंशियल बताओ। कॉमन पोटेंशियल का मतलब है जब दो चार्ज कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाए उस समय कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कॉमन पोटेंशियल कहा जाएगा। सेम चीज इंग्लिश में लिख दो, कॉमन पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो चलो ठीक, हम लोग कॉमन पोटेंशियल की बात करें। पोटेंशियल क्या होता है बच्चा? तो आप लोग बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है V इज इक्वल टू होता है Q/C, पढ़ा है आप लोगों ने। कॉमन पोटेंशियल मिला कब? जब दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया गया। चलो एक बात बताओ, इस पर चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2, गोली मारो। इस पर चार्ज इस समय Q1 माइनस डेल्टा Q, इस पर है Q1 प्लस Q2 प्लस डेल्टा Q। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो नेट चार्ज आने वाला है Q1 प्लस Q2, डेल्टा Q तो कैंसिल ही हो जाएगा। C की बात करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को जोड़ने पर हम लोगों को कितना कैपेसिटेंस मिलेगा? C1 प्लस C2। इधर आप आ जाओ, क्या Q1 की वैल्यू C1 V1 के बराबर आएगी? क्या Q2 की वैल्यू C2 V2 के बराबर आएगी? तो आप लोग इस जगह पर अगर इस वैल्यू को पुट कर दो तो C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ये डेरिवेशन भी पेपर में पूछते हैं 2 नंबर में, बोलते हैं कि कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करने के बाद कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करिए। तो कोई आसान, कोई मुश्किल एक्सप्रेशन तो है नहीं, आसानी से डिराइव कर लोगे। फिर दूसरे नंबर पे पूछते हैं हाउ मच इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका न्यूमेरिकल भी आता है। एक कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस 4 फैरेड, पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के बीच में गिवन है, दूसरा कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटेंस उसका भी दिया है और उसके प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। अब बोलेंगे बताओ कॉमन पोटेंशियल बताओ, तो सीधे फॉर्मूला आपके पास है, जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है। इसके न्यूमेरिकल हम आपको क्या कराएं, कर लीजिएगा ना आप लोग, ठीक है। तो सीधे वैल्यूज पुट करनी होंगी और आंसर निकालना होगा। फिर उसमें न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं लेकिन हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। अब देखो बच्चा, ये कहानी हो गई। चलो, तो कॉमन पोटेंशियल हम लोगों ने निकाल लिया। कॉमन पोटेंशियल के बाद अब दूसरे नंबर पर आपके पास आता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे निकालोगे? सोचो, पहले इस पर चार्ज कितना था बेटा? Q1। बाद में इस पर चार्ज कितना है बेटा? Q1 माइनस डेल्टा Q। कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया? डेल्टा Q। कैसे पता कर लिया? तुम बोलोगे सर पहले इस पर चार्ज Q1 है, बाद में इस पर चार्ज जो भी है Q1 माइनस डेल्टा Q, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, डेल्टा Q, फटाक से आंसर आ जाएगा। मीनिंग अगर आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ चार्ज चाहिए तो किसी एक कैपेसिटर पर, मान लीजिए पहले कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज निकालो,
फिर पहले कैपेसिटर पर फाइनल चार्ज निकालो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, आपको मालूम चल जाएगा कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। Q1 की बात कर लें, इस पर जो चार्ज है दैट इज C1V1, और बाद में अगर आप देखो तो इसका कैपेसिटेंस तो C1 है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है V। अब इसे सॉल्व करने पर आ जाओ, C1V1 माइनस C1, V की वैल्यू बेटा कितनी है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक, बराबर एलसीएम हम डायरेक्ट लिए ले रहे हैं। देखो C1V1 का मल्टीप्लाई पहले C1 में करो तो C1 स्क्वायर V1, फिर हो जाएगा प्लस का C1 C2 V1 और माइनस के C1 का अंदर मल्टीप्लाई करो C1 स्क्वायर V1 और माइनस का C1 C2 V2 और अपॉन में बचेगा C1 प्लस C2। C1V1 स्क्वायर से C1V1 स्क्वायर काट दीजिए और इसके बाद बच्चा आप लोग यहां पर न्यूमरेटर में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को कॉमन मिल जाएगा C1 C2 और आपके पास बचने वाला है V1 माइनस V2 ओवर कर लीजिए C1 प्लस C2। सो दिस इज अमाउंट ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। इसका भी न्यूमेरिकल तुमको दे दें, जस्ट हमें बताना क्या है, दोनों कैपेसिटेंस बताने हैं, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस बताने हैं, फटाक से आप बता दोगे कितना किस में चार्ज आएगा। ठीक है, याद रखना अगर डेल्टा क्यू आ जाए माइनस का, डेल्टा क्यू कैसा आ जाए माइनस का, तो समझ जाना कि बॉडी पर चार्ज आ गया है, मतलब ट्रांसफर निगेटिव हुआ, बॉडी से चार्ज गया ही नहीं, उल्टा आ गया। आपने किया क्या था, देखो इनिशियल माइनस फाइनल किया था, अगर माइनस का आ गया तो फाइनल वैल्यू बड़ी है, इनिशियल वैल्यू छोटी है, तभी तो बाहर से चार्ज आएगा, तभी तो फाइनल वैल्यू बड़ी होगी। और ये अगर प्लस का आ जाए तो समझ जाना बॉडी से चार्ज चला गया। कैसे, आप देखो इनिशियल वैल्यू बड़ी कर दो, फाइनल वैल्यू छोटी कर दो, आंसर प्लस का आएगा। ये बात समझो आप लोग, समझ गए आप लोग। तो ये फंडा है, तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी का फंडा क्या है, ऑब्वियस है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में गया, चल के गया, चार्ज को मूव करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च हुई होगी। तो कैपेसिटर जब दोनों ज्वाइन करे जाएंगे तो चार्ज को फ्लो कराने में कैपेसिटर्स ने जो वर्क किया उसे हम लोग बोलेंगे दिस इज चेंज इन एनर्जी ऑफ कॉम्बिनेशन या चेंज इन एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेंज इन एनर्जी को भी निकालेंगे और चेंज इन एनर्जी को निकालने का फंडा सिंपल सा है, आप इनिशियल एनर्जी निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। लॉजिकल बात है कि चार्ज फ्लो कराने में वर्क करना पड़ा होगा, तो फाइनल एनर्जी कम होगी और इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। ठीक है, और दिस इज चेंज इन एनर्जी। चलो ठीक, इसे भी हम रब करने वाले। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आप लोगों को पता है, हम इसे रब कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने वाला है, थोड़ा सा लेंदी है। देखिए, अगर हम इनिशियल एनर्जीज की बात करें तो पहला कैपेसिटर का एनर्जी होगा हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे का एनर्जी होगा 1/2 C2V2 स्क्वायर। जब हम फाइनल एनर्जी की बात करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया था, कैपेसिटेंस तो हो जाएगा C1 प्लस C2 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V1 स्क्वायर। जस्ट चेंज इन एनर्जी के लिए आप दोनों का अंतर निकालोगे, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। आप जब दोनों को घटाने में लिखोगे तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर और माइनस का करोगे 1/2 C1 प्लस C2 और इधर कर दोगे V स्क्वायर। तो 1/2 आप लोग कॉमन ले लीजिए और इधर हो जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर और माइनस में देखो बच्चा इधर C1 प्लस C2, V की बात कर लोगे तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। बच्चा देखो स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग कर रहे हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर रहे हैं, इससे इस स्क्वायर को कैंसिल कर दो, 1/2 आपके पास बचेगा। ठीक है, इधर आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, देखो बच्चा हम इधर होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस का देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2C1 C2 V1 V2 और डिनोमिनेटर में बचेगा C1 प्लस C2। बोलिए यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। अब हम एलसीएम भी ले रहे हैं, चलो एक लाइन और नीचे लिख रहे हैं 1/2 एलसीएम ले लो। देखो हम C1 प्लस C2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब C1V1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई C1 में होगा तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर,
फिर इसका मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा हो जाएगा प्लस का C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का C1 V1 स्क्वायर माइनस का C2 स्क्वायर C1 स्क्वायर होगा और V2 स्क्वायर, और माइनस का 2C1 C2 V1 V2, और अपॉन में C1 प्लस C2। देखो C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कट जाएगा। अब अगर आप देखें तो बचे हुए टर्म में इधर भी C1 C2, इधर भी C1 C2 और इधर भी C1 C2। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप न्यूमरेटर से C1 C2 कॉमन ले लीजिएगा। जैसे ही आप लोग न्यूमरेटर से C1 C2 को कॉमन लोगे तो 1/2 C1 C2। अगर आप लोग देखें तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2 बचेगा। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2 V1 V2 आपके पास बचेगा, और अपॉन में बचेगा C1 प्लस C2। बोलो क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, इतना करने के बाद अब आपके पास डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 C2। बच्चा देखो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखा है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ओवर C1 प्लस C2। ये एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, और इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल इसके कॉम्प्लिकेटेड नहीं है क्योंकि आपको सीधे वैल्यूज गिवन होंगी और वैल्यूज गिवन बस फॉर्मूले में पुट करना है, तो उस पर हम आपका टाइम नहीं बर्बाद कर रहे। उन न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व करो। समझ में आई बात आपको? सो दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर, दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटर। कैपेसिटर चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट